हाय तबाही, J-35 का भूत भी पाकिस्तान के हाथ लग गया। अब नजर आए बगैर हमें ठोक जाएगा पाकिस्तान। जनरल बख्शी रो पड़ा। सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट आज के दिन चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे, और जो मीडिया में हम सुन रहे हैं कि अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। पहले अमेरिका की बदौलत जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था F-104। काफ़ी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारे काबिलियत नहीं है हैंडल करने की, पाकिस्तान में है और हमारे पास नहीं है। तो फिर जाके हमने रूसियों से खरीदना शुरू किया था। दैट वाज द व्हाई वी वेंट टू द रशियन, वी वर ड्रिवन टू द रशियन। और MiG-21 हमने खरीदा था F-104 की मुकाबला करने के लिए। अब ये स्टेल्थ फाइटर पहले लाएंगे, और हम तो उस वक्त तड़ाक से MiG-21 ले आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि साहब Su-57 पे अभी सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। अरे साहब भाड़ में जाए, हमको मतलब अमेरिका की नाराजगी के लिए अपनी लड़ाइयां हारने को तैयार है। अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए, ट्रंप कंपनी जान बहादुर को, ये तो नया ही एक फलसफा हमने देखा है। तो मेरा तो जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें लेना ही पड़ेगा। और हमारी बेहतरी है, हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हमको इंटरिम स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा, जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। और हम ये लगाएंगे कि कहाँ पे डिप्लॉय होगा, कौन सी एयरफील्ड में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो रह क्या गया? अरबों डॉलर आपको दें ताकि आप सीटी बनाएं, और जब लड़ाई करनी हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे आका कर लूँ, खांस लूँ, छींक लूँ, ये क्या है? आई थिंक लेट अस नाउ, हम काफ़ी भुगत चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड अ वाइज मैन लर्न्स बाय हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने देख लिया है LCA के साथ क्या हुआ। अब हम ऑल एग्स इन अमेरिकन बास्केट डाल के अपनी तबाही नहीं करना चाहते। रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, और उसने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया है। तो हमें चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें 2 सीमाओं पर युद्ध की तैयारी तैयार रखनी है। कहां पे? पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। कितने फाइटर जेट चाहिए? तो एक रिपोर्ट है डिफेंस की, जिसमें यह कहा गया कि भारत के पास लगभग 42.5 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए, 42.5। ओके, इसका लॉजिक क्या है? बोले लगभग 18 से 20 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए पाकिस्तान के लिए, और इतने ही चाइना बॉर्डर पर हमारे पास फाइटर जेट्स होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में औसत अगर 20 फाइटर जेट माने जाएं, तो हमारे पास लगभग 800 के आसपास फाइटर जेट्स होने चाहिए। आज की क्या स्थिति है? आज हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, यानी कि 42 स्क्वाड्रन हमें फाइटर जेट्स के चाहिए। हमारे पास उनकी तुलना में मतलब 800 फाइटर जेट हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बमुश्किल 580 फाइटर जेट के आसपास प्रेजेंट है। फाइटर जेट्स की ये जो कमी है, ये हमें किसी ना किसी एक बॉर्डर पर चिंता में डालती है। अब इसकी चिंता को थोड़ा और ऐड करते हैं। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के जो स्क्वाड्रन है वो 26 पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान इस साल के अंत तक चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी ले लेगा। भारत अभी 4.5 के फाइटर जेट्स के साथ ही काम कर रहा है। तो भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल प्रेजेंट है, और ऐसे में 26th स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, और हमारे पास 2 बॉर्डर्स, 2 दुश्मनों से लड़ना, और हमारे पास 29 स्क्वाड्रन। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और उसके लिए 26 है। तो भारत के पास उसके मुकाबले के लिए भी इतनी ही फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन होनी चाहिए, और उन्नत किस्म में वो हमसे भी आगे ईयर एंड तक निकल जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को बहुत तेजी से अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दिनों वॉर टाइम में फाइटर जेट्स का महत्व है। आपने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय फाइटर जेट्स का ही खेल देखा था, जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के काम आ रहे थे। अच्छा, अब एक पॉइंट और निकलता है, भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है, तो भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है? भारत असल मायने में खुद के फाइटर जेट बनाने में, यानी मेक इन इंडिया में दिमाग लगा रहा है। जैसे हम अपने तेजस फाइटर जेट्स को लेकर के बहुत पहले से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम दिए हुए हैं कि भैया बनाओ कम से कम 6 स्क्वाड्रन, आप हमें ऐड करके दो। राफेल, भारत के पास लगभग 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट्स के आसपास वो हैं जो एयरफोर्स के लिए वर्किंग होने चाहिए। हमारा टारगेट 114 स्क्वाड्रन, 114 फाइटर जेट्स तक का था, यानी कि 5 से 6 स्क्वाड्रन 18 के हिसाब से भी बनाए तो हम राफेल की बना लें। तो उसके प्रोक्योरमेंट में लगभग 3.5 लाख करोड़ का खर्च आना था। तो तेजस का काम, राफेल का काम, ये सब पूरे हो जाएं, उसके बावजूद भी हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिजीनियसली बनाने निकल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि वॉर टाइम पर अगर कोई दुश्मन आपको तकनीकी से लैस होने ही ना दे, तो आप युद्ध में वैसे ही पस्त हो सकते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत जैसे देश जो शक्तिशाली होते जा रहे हैं, इनके पास किसी और की वजह से 5th जनरेशन आया हो और ये एज ले लें।
इस तरह से कई बार फाइटर जेट्स के इंजन देने में देरी की जाती है। भारत जो तेजस है उसके लिए भी जीई का जो इंजन है वो अमेरिका से ले रहा था। इवन एएमसीए के लिए भी जीई के इंजन की, यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिकल से अमेरिका के अंदर, उसकी इंजन की तलाश में था। उसी के इंजन को फिलहाल भी हम इस एएमसीए प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, लेकिन अमेरिका लगातार उसे डिले करता जा रहा था। भारत के लिए अभी भी चैलेंज है 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना। हम लोग आज भी जिस प्रोजेक्ट की खुशी मना रहे हैं, यह प्रोजेक्ट असल में 70% इंडिजीनियस होगा। अभी भी इसका इंजन हम अमेरिका से प्रोक्योर कर रहे होंगे। भारत को आज भी आवश्यकता है कि अगर हम लोग उस तकनीकी को बना गए, जो इंजन के ऊपर का कवर है, स्टेल्थ है, उसे अगर हम बना गए तो वो हमारा अचीवमेंट होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड निकाला और इस काम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में करने का निर्णय लिया। तो एएमसीए क्या है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का वो प्रक्रिया जिसमें हम रडार की पकड़ में ना आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएंगे। क्या यह अचानक आया थॉट है? नहीं साहब, थॉट 2010 में आया, 2023 तक इसकी चर्चाएं, डिजाइन चली, 2024-25 में सरकार को फिर आया कि यार चलो इसके लिए बजट निकालते हैं। तो 24 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए बजट निकाला। मतलब 2010 से 14 तक केवल प्लानिंग चली। उसके बाद 24 में जाकर के 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए एक प्रोटोटाइप बजट बनकर आया कि ठीक है साहब, पैसा तो दो ताकि कंपनियां काम करने आए। अदरवाइज आप किसी को बनाने का टास्क भी दो, देश में किस कंपनी को काम दोगे? तो इसके लिए फिर कंपनियों का चयन होना शुरू हुआ। रखा गया कि किसी भी कंपनी के पास में ऑलरेडी उसकी जो ऑर्डर बुक है वो 3-fold से ज्यादा बिजी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कोई कंपनी आ रही है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जैसे एचएएल के पास, उसके पास जो काम है उससे 8 गुना ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है। तो ऐसे में बोले एचएएल आउट है, 3 गुना का ही सिस्टम रखो। तो 3 गुना के सिस्टम में 3 कंपनियां निकल कर आई, एलएनटी, टाटा और तीसरी फोर्ज। इन तीनों को टास्क दिया गया बेल और बीएएमएल के साथ मिलाकर कि आप आओ और चलो आपको परमिशन देते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ने 5th जनरेशन के लिए हमारा यह काम सुनिश्चित करने के लिए काम दे दिया है। ठीक है, तो भारत में एएमसीए बनेगा। इसको कौन सुपरवाइज करेगा? तो डीआरडीओ की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो इस पूरे कार्यक्रम को अपने द्वारा सुपरवाइज करेगी। तो टाटा के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के इस काम का शुरुआत में जो फैसला हुआ, अब वो जाकर के इनको RAF दे दिया गया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनको पकड़ा दिया गया कि ठीक है अब आप लोग इस काम को करो। क्या करना है? 2 तरह के फाइटर जेट्स बनाने हैं। एक है एएमसीए मार्क 2 और एक है एएमसीए मार्क 1। मार्क 1 के अंदर जीई का इंजन लगेगा जो एचएएल के सहयोग से बन रहा है, और जो मार्क 2 बन रहा है उसके लिए हम फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी है उसके साथ बातचीत में है कि उस फाइटर जेट का जो इंजन है वो फ्रांस की कंपनी के थ्रू हम तक पहुंचे। दोनों फाइटर जेट्स की खासियत वही कि एडवांस तकनीकी के हैं। एएमसीए जो मार्क 2 है उसको 90% इंडिजीनियस रखने का प्लान है, उसको 6th जनरेशन तक ले जाने की योजना है। उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत अल्टीमेट होगी, यह मान करके उसका विकास करने की योजना चल रही है। जहां तक स्टेल्थ एएमसीए मार्क 1 की बात है, यह 2029-30 के आसपास फर्स्ट फ्लाइट देखेगा। तो मार्क 2 जो है वो 2032-33 के आसपास अपनी पहली फ्लाइट उड़ते हुए देखेगा। सर्विसेज में 34-35 के आसपास हमारा एएमसीए मार्क 1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा और 36 से 38 के बीच में हमारा मार्क 2 एएमसीए सर्विसेज में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये काम करने निकले हुए हैं। ठीक है साहब, इस काम को अभी पहला प्रोटोटाइप देखने में 2028 आ जाएगा, परीक्षण 2029 से 34 तक चलेगा और 34 से 35 के आसपास ये परीक्षण पूरे जब हो जाएंगे उसके बाद में जाकर के हमारी वायुसेना के अंदर इन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जहां तक बात हो दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की देशों की स्थिति की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका, रशिया और चाइना हमारे लिए ज्यादा जानने योग्य है कि चीन के पास J-20 फाइटर जेट और J-35 फाइटर जेट है जो उन्नत किस्म के हैं, और वो J-35 को पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है। इस साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि वो मिल जाएगा। ऐसे ही रशिया के पास सुखोई 57 फाइटर जेट है, अमेरिका के पास उसका अपना रैप्टर जो F-22 है और F-35, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। भारत 2035 में जाकर 5th जनरेशन अपना बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस 10 साल के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी हमें करनी होगी। भारत ने 15,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसका ले स्टोन अभी आंध्र प्रदेश के अंदर रखा। ये वो ट्वीट है और ये वो तस्वीरें हैं जो उस फाउंडेशन स्टोन की जिस समय भारत के रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। ठीक है, अब सवाल है कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरूरी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे दुश्मनों के पास फाइटर जेट है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हमारी स्क्वाड्रन की आवश्यकता ज्यादा है, हमारे पास अभी स्क्वाड्रन कम है। कम क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे जो MiG-21 है वो रिटायर हो गए। तो ऐसे में MiG-21 का रिटायर होना और तेजस की डिलीवरी में देरी होना, इससे हमारे स्क्वाड्रन की संख्या में कमी हुई। एक समय तक हमारे पास 39 स्क्वाड्रन तक पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से MiG-21 के रिटायर होने के बाद, क्योंकि काफी सारे MiG-20 उड़ते समय हमारे कोलैप्स कर गए, फाइटर जेट्स थे, गिर गए, तो ऐसी स्थिति में भारत ने फिर से अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाने का फैसला लिया है। जहां तक हो राफेल की बात, तो राफेल की बातें ही हैं कि हम और खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ऑर्डर को पूरा होते समय टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हमारी जरूरतों के कारण है। जहां तक बात हो फाइटर जेट्स की कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान अगर
25 स्क्वाड्रन अभी रख के बैठा है और दिसंबर तक 26 हो जाएंगे। भारत 29 रखकर बैठा है, तो ये चुनौती है। और चाइना 66 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 फाइटर जेट, तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हमारी ये जरूरत है। सवाल है कि इन दोनों में से किसे चुन रहे हैं हम। तो देखो F-35 का तो भारत में पहले ही विरोध हो चुका है। रशिया के साथ हमारी बातें F-35 सुखोई 57 को लेकर चल रही हैं कि इन 10 सालों के लिए हम क्या खरीदते हैं, पर देखना होगा भारत अमेरिका और रशिया में से किसे चुनता है। जहां तक F-35 की फिजा है वो भारत में पहले से बिगड़ी हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है। जहां तक बात हो चाइना की, चाइना जहां 1 और 5th जनरेशन में तो बढ़ ही रहा है, 6th जनरेशन के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6th जनरेशन में हाल ही में इसका शेयांग J5 उड़ते हुए, चेंगडू F-36 उड़ते हुए देखा गया। तो ये जो विमान उड़ते देखे गए थे, ट्रिपल इंजन के साथ में उड़ता हुआ देखा गया, विदाउट टेल उड़ता हुआ देखा गया। इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हुई पिछले साल कि चाइना वाले तगड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाइना बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी बढ़ रहा है। हमारी चिंता तो पाकिस्तान चाइना दोनों है, क्योंकि इनका J-35 भी अगर पाकिस्तान के पास हुआ तो वो हमारे सामने एक एज लेकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भारत की आवश्यकता बनती है कि हम तेजी से आगे बढ़ें। हम 6th जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या तो फ्रांस जर्मनी के साथ जाएंगे या यूके इटली जापान के साथ जाएंगे। ये सब देश 6th जनरेशन की भी प्लानिंग में लगे हैं, तो भारत इनमें से भी अपना बेस्ट पार्टनर चुन रहा है। 6th जनरेशन भविष्य की प्लानिंग है, 5वें जनरेशन के पहले खरीदने हैं, AMCA बनाने हैं और 6th जनरेशन का सपना देखना है। 14 साल पहले 6th जनरेशन में AMCA देखा था, 5th जनरेशन में वो आज जाकर के उसका RF जारी हुआ है। आज 6th की बातें कर रहे हैं, पता चलेगा 15 साल बाद 6th के पास पहुंचेंगे। भारत को टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से उन्नयन करने की आवश्यकता